A very good morning to all my dear students. Today's chapter is diary writing. Now today we are going to start diary writing with as per CBSE, if we talk about diary writing is a very major part of the writing section, very important part you can say. And today we will just read about the format, the concept of diary writing, and why we write diary, why this diary writing is important, and other concepts about diary writing. Okay, so first I will tell you what is diary writing. Okay, डायरी राइटिंग कहाँ से इमर्ज हुई एंड क्या होती है डायरी राइटिंग, हम वो आपको आज डिस्कस करेंगे. बेटा, डायरी राइटिंग इज़ लाइक यू आर saying something to a friend who will not reply to you, who will not you can say anything bad to you, and you consider कि you can say everything to that friend, no matter the statements you are saying are correct, no matter whatever you are saying is wrong, right, it doesn't matter, but you can say any and everything to your friend. तो ये उस टाइप का एक फ्रेंड हम कंसिडर करते हैं डायरी को. डायरी एक नॉर्मल टाइप की ही आपके घर में जो डायरी रहती है, ठीक है, स्कूल डायरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके घर में डायरी रहती है जिसमें आप जनरली डेट्स वगैरह दे के कुछ लिखते हैं, या वॉट एवर यू जस्ट डू अ रफ वर्क ओवर इट. तो उसी टाइप की हम डायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हर ईयर वाइज डायरी आती है, ये मैं उसी डायरी की बात कर रही हूँ. डायरी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं वेन एवर वी वॉन्ट अ फ्रेंड हु लिसन्स टू अस. हम कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी को सुने, हम सिर्फ अपना ही बोलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा हमें हमेशा सुनता रहे, जो भी सामने बैठा रहे वो बस सुनता रहे, एंड वी जस्ट कीप ऑन सेइंग एंड जस्ट सेइंग, और दूसरा जो भी बैठा रहे सामने वो सुनता रहे, ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई हमें ऐसा फ्रेंड तो मिलेगा नहीं. ऑब्वियसली हम जब भी कोई फ्रेंड को अपनी कोई बात बताएंगे तो पहली बात तो हम बहुत सोच समझ के बताते हैं. हर अपनी बात हम किसी को या किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, वेदर इट बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो. लेकिन हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम शायद बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कर पाते, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डायरी को अगर हमने फ्रेंड मान लिया तो डायरी तो ऐसी है कि जो ना कुछ बोलेगी, ठीक है, और ना ही आपके खिलाफ़ कुछ रिप्लाई करेगी. तो हमें इसीलिए डायरी बहुत पसंद होती है कि हमारे खिलाफ़ कुछ बोल ही नहीं सकती है. तो यहीं से कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कि वेन एवर यू आर लोनली, जब भी हम अकेले होते हैं तो हमको कोई फ्रेंड चाहिए होता है अपनी बातें करने के लिए. बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कोई में सुने, ठीक है, हम किसी चीज़ में लिखें तो मतलब हम ही बस करते जाएँ काम और कोई और सिर्फ सुनता जाए. तो हम जब भी बहुत लोनली होते हैं, वेन एवर वी फील लोनली, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इवेंट हुए हैं पूरे दिन के, इफ़ वी राइट इन दैट डायरी, अगर हम उसको स्क्रिबल कर लेते हैं यानी कि राइट कर लेते हैं, देन वी फील अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेश फ्रॉम आवर माइंड. हम ये फील फ्रेश करते हैं. देन इफ़ आई से कि हम बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं फ्रॉम आवर हार्ट. इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि वी हैव सेड समथिंग टू समवन हु विल नॉट रिप्लाई टू अस, ठीक है. तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इमर्ज हुई डायरी राइटिंग, जिसमें आपके मेंटल पीस का बहुत बड़ा स्टेबलाइजेशन होता है. मतलब आपका मेंटल पीस हमेशा बना रहेगा वेन एवर यू राइट डायरी. हम डायरी इसीलिए लिखते हैं, ठीक है. तो ये देखिए कुछ, अब इसमें आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आप डायरी लिख रहे हैं, कोई भी इवेंट है, अब आप, और हमेशा डायरी रात में ही लिखी जाती है, ठीक है. जब भी आपके साथ पूरे दिन भर में जो भी हुआ है तो हम रात में उस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं, और ऑब्वियसली हम वही चीज़ मेंशन करते हैं जो चीज़ें हमें दिन भर याद रह जाती हैं, ठीक है. दिन भर में हमने कितनी बार पानी पिया, कितनी बार खाना खाया, ये हमें याद नहीं रहेगा. लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ हमारी लाइफ का, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें बहुत बड़ा कोई प्रेज़ मिला, या हमें बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट मिली, या हम तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, किसी ने हमें बहुत बुरा कुछ बोल दिया, या हम बहुत गुस्सा आ गए, या ऐसा कुछ भी, तो वो हमें बातें याद रह जाती हैं. हम उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं डायरी में, ठीक है. अब देखिए, अब बात आती है, ये सिर्फ आपके मन की बात नहीं है, ठीक है. यहाँ पे अब CBSE भी घुस गया है, और जहाँ CBSE घुस जाता है, देन the format, the type of word limit, then all these things, all the rubbish things enters.
ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें CBSE के अकॉर्डिंग ही चलना है. देन वी हैव टू डू व्हाट द CBSE सेज. तो कहीं ना कहीं हम उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हमें मानना पड़ेगा. अब देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, एज पर CBSE सिलेबस यू आर सपोज टू राइट अ डायरी आर्टिकल इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. जनरली मैम ने आपसे बताया था कि 120 150 अराउंड ऐसे ही वर्ड्स पे आपको आर्टिकल लिखना होता है या डायरी लिखनी होती है. अगर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट नहीं दी है तो, अगर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दे दी है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको उसी वर्ड लिमिट पे जाना है. लेकिन अगर नहीं दी है तो आप अराउंड 120 वर्ड्स 150 100 वर्ड्स के ऊपर 150 वर्ड्स के अंदर आप ऐसे ही करके लिख दीजिए. ठीक है, वो एक परफेक्ट डायरी राइटिंग या परफेक्ट आर्टिकल राइटिंग का वर्ड लिमिट माना जाता है. अब देखिए, एज वी रीड, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ राइटिंग. ये एकदम पर्सनल राइटिंग होती है. जैसे मैंने आपसे कहा, आप अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू इमेजिन. ठीक है, तो ये पूरी इनफॉर्मल होती है बिकॉज हमने डायरी को क्या मान लिया है, अपना फ्रेंड मान लिया है. तो फ्रेंड के साथ तो हम हमेशा इनफॉर्मल ही रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसको इनफॉर्मल राइटिंग कहा गया है. और डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अ सीन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी दैट राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी. जैसे कि मैंने आपसे अभी भी तुरंत कहा बेटा कि जो भी हमारी लाइफ में वर्थ रहता है, वर्थ मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें याद रह जाती है, और याद वही चीज़ रह जाएगी जो हमें इम्पॉर्टेंट लगेगी. जो हमारा रेगुलर रूटीन है वो हमें याद नहीं रहेगा. हम कितनी बार घर से बाहर जा रहे हैं, फिर चले आ रहे हैं 2 मिनट के लिए, या हम कितनी बार खाना खा रहे हैं, कितनी बार हमने पानी पिया, ये सारे हमारे रेगुलर रूटीन्स में आते हैं, तो हमें ये सब याद नहीं रहेगा. तो कुछ भी अलग जो हमारी लाइफ में होगा वो वर्थ रिमेंबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो हमें याद रह जाएगा. ठीक है, और हमें इवेंट अगर अच्छा लगा या इवेंट अच्छा नहीं भी लगा, कुछ हमें अपने फ्रस्ट्रेशन निकालना या कुछ भी ऐसे पूरे दिन का डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो हम उसको डायरी में लिख लेते हैं. ठीक है, अगर किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप उस डायरी में उसको लिख सकते हैं, सो दैट कि यू रिमेंबर इट एवरी टाइम. आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहें. और जो तुरंत चीज़ें याद रहती हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ, बिकॉज हम लोगों की मेमोरी भी बेटा बहुत वीक होती है. हम लोग, आप खुद ही आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप 1 ईयर के बाद अपना इतना फेवरेट इवेंट, जैसे आप कहीं घूमने गए, यू वेंट टू सम विजिट और टूर, आपको टूर बहुत पसंद आया, बट देन ऑल्सो आफ्टर 1 ईयर what will happen is कि आप अपना वो टूर का जो बेस्टेस्ट मेमोरीज़ होंगी आपको सिर्फ वही याद रहेंगी. स्मॉल मेमोरीज जो होंगी, जो लिटिल बिट ऑफ ऑल दैट जोकिंग मेमोरीज, वो आपको सब भूल जाएंगी. तो उन्हीं सब चीज़ों को याद रखने के लिए लॉन्गर टाइम के लिए हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई भी इवेंट है, डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है. ना बेटा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. In the examination, the question on diary writing is aimed to test your imaginative, creative and expressive skills. The required length of a diary entry according to our syllabus is about 100 to 120 words. ठीक है, जनरली होता क्या है कि हमारी जो एग्जामिनेशन में आता है वो डायरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है बिकॉज दे वांटेड टू चेक आवर इमेजिनेटिव स्किल्स. अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई नहीं होंगी जो क्वेश्चन में दी हुई हैं. सपोज क्वेश्चन में दे दिया है कि आपने जस्ट 15 अगस्त अटेंड किया है एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ योर चीफ गेस्ट, राइट द डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स. तो अब प्राइम मिनिस्टर तो आपके चीफ गेस्ट रहे नहीं है, तो वो फीलिंग आप कहाँ से लेकर आएंगे, आपको वो फीलिंग कहीं से मिलेगी नहीं. और अगर आप ईदर यू हेट प्राइम मिनिस्टर, ईदर यू लव प्राइम मिनिस्टर, और आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत बुरा लगा हो, दोनों ही केस में जब आपके साथ इवेंट हुआ ही नहीं है तो आप अपनी ट्रू फीलिंग को वहाँ पे लिख नहीं पाएंगे. तो इसी चीज़ को आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको इमेजिन करके ही लिखना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ शो करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट एग्जामिनेटर वांटेड टू चेक इट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले भी बता दिया चुका है बेटा, रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो 100 to 120 वर्ड्स है. आई एम सेइंग कि इफ़ क्वेश्चन इज़ नॉट गिवन, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तब आप इतना लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको अपने मन से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. द डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाउएवर अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स. कोई डायरी एंट्री का बेटा एकदम परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं कोई नोटबुक में या कहीं कोई गूगल पे कोई बहुत ही परफेक्ट डायरी एंट्री का फॉर्मेट लिखा हो, ऐसा नहीं होता है. लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो आपको डायरी एंट्री में लिख देनी चाहिए ताकि आपको भी वो चीज़ याद रहेगी.
अदरवाइज हाउ विल यू रिमेंबर कि आपको वो चीज़ें याद हैं या नहीं याद है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ भी कंटिन्यूस 12 ईयर्स से इलाहाबाद में हैं, ठीक है, वी आर इन इलाहाबाद फ्रॉम कंटिन्यूस 12 ईयर्स सपोजिंग, ठीक है। अब हम तो इलाहाबाद में हैं तो हमें पता है कि जो भी इवेंट हमारा हो रहा है, स्कूल का इवेंट है तो वो यहीं इलाहाबाद का स्कूल है, कॉलेज का इवेंट है तो चलो कॉलेज भी अगर इलाहाबाद में है तो कॉलेज का इवेंट है, कुछ भी तो हमें पता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसे पर्सन हों जो हर समय ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें तो याद नहीं रहेगा कि ये कौन सी जगह का इवेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसने प्लेस भी मेंशन कर लेते हैं। जनरली वैसे तो प्लेस मेंशन नहीं की जाती, लेकिन आप उस ऐसे केसेस में प्लेस भी मेंशन कर लेंगे। जैसे कि देखिए कुछ जो अच्छी डायरीज होती हैं उनके में फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अ गुड एग्जाम्पल राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, डेट, डे एंड इवन द टाइमिंग ऑफ राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आगरा 28 जुलाई XX फ्राइडे 8 PM। आगरा इतना ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने कहा बेटा, बिकॉज यू जनरली लिव एट वन प्लेस। हम लोग एक प्लेस पे रहते हैं तो हम लोग प्लेस जल्दी नहीं भूलते, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेटा, ये जो नीचे लिखा हुआ है डेट, डे एंड टाइम, ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड टाइमिंग आप सपोज़ करिएगा कि आप अराउंड 8, 9, 10 ऐसे ही PM लिखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि टाइमिंग आपने सुबह डाल दिया 6 बजे की, 6 AM, तो क्योंकि 6 AM पे कोई डायरी नहीं लिखता है, हमेशा आप डायरी रात में ही लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई मैरिज सेरेमनी का डिस्क्रिप्शन आया कि आपने रात भर मैरिज सेरेमनी डिस्क्राइब की है, अब आप डायरी लिखिए, तो आप नेक्स्ट डे का लिख दीजिए। अगर कोई डेट दी हुई है तो आप नेक्स्ट डे का लिख दीजिए कि भाई नेक्स्ट डे हमने वो हम डायरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग आपको करनी है कि आप कब डायरी लिख रहे हैं, कब इवेंट हो रहा है, इवेंट के बाद ही आप डायरी लिखेंगे। और आप डायरी लगभग रात में ही लिखते हैं, दिन में कोई डायरी नहीं लिखता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा फॉर्मेट। आप शुरू में स्टार्ट ही करते हुए लिखेंगे प्लेस, टाइम, डेट एंड डे, इतना लिख के फिर आप डायरी राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, एंड इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, ठीक है। आप डायरी को अपना फ्रेंड मान सकते हैं, उससे कह सकते हैं हेलो डायरी, हाय डायरी, हाउ आर यू, एंड आई होप, अब वो तो बोलेगी नहीं हाउ आर यू, हाई, मैं आई एम फाइन एंड ऑल, तो आप खुद ही कह दीजिए आई होप यू आर फाइन एंड टुडे आई हैव डन दिस दिस दिस। आप पूरे इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, अ डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, हाउएवर इट इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सूटेबल हेडिंग। डायरी एंट्री में बेटा CBSE डजंट अलाउ एनी हेडिंग, CBSE कोई हेडिंग अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आपको लगता है, अब पर्सनल डायरी आप कभी लिख रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें हेडिंग देना ज़रूरी है, तो आप हेडिंग दे भी सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में कुछ सर्च ना करना पड़े, आपको ऊपर ही हेडिंग दिख जाए कि मैंने कब इस इवेंट के बारे में मेंशन किया था अपनी डायरी में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बट CBSE में कोई ऐसा रूल नहीं है बेटा, CBSE कभी नहीं अलाउ नहीं करता है, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू कि डोंट राइट इट, ठीक है। द बॉडी और द मेन पार्ट शुड बी लिमिटेड टू 50 वर्ड्स। बॉडी और मेन पार्ट आपका जो होता है वो 50 वर्ड्स की ही अराउंड होना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो 100 वर्ड्स हैं वो आपके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और इन सारी एक्सप्लेनेशन में चले जाएंगे, ठीक है। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। Sometimes the tone can be philosophical and reflective too. You can freely express your viewpoints and free feelings. आप बेटा डायरी एंट्री राइटिंग में बिल्कुल इनफॉर्मल और पर्सनल लिखना है। कभी कभी आप टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कभी कभी फ़िलोसफिकल भी हो सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आप ये भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आप पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ आपको बहुत इनटॉलरेबल लगा, तो वो भी आप वहाँ पे प्योरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। As the diary entry is writer's personal document, the diary entry doesn't need any signature. It is totally optional. डायरी एंट्री में आपका नीचे नाम या सिग्नेचर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, आप ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपकी डायरी है तो लिखा आप ही ने होगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है। तो इसमें नीचे नाम या सिग्नेचर होना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर क्योंकि अब यहाँ पे बेटा आप जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है यू आर सरिता / सुरेश, ऐसा कुछ करके दे दिया, तो अगर आप लिख भी देते हैं नाम तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है,
लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप मतलब देना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, ये इलॉजिकल है थोड़ा सा देना। ओके ना, यू कैन इवॉल्व योर ओन सूटेबल स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। अपना आप अलग से स्टाइल निकाल सकते हैं लिखने का, जैसा कि राइटिंग टॉपिक है वैसा ही आप अपना अलग स्टाइल निकाल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक फॉर्मेट है डेट टाइम एंड प्लेस का, बस उसके बाद से आपकी खुद की मर्ज़ी है आप कैसे डायरी लिखना चाहते हैं। बिकॉज एज आई हैव सेड यू कि डायरी राइटिंग टोटली आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है बेटा। तो पर्सनली आप कोई चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, इससे दूसरों को मतलब नहीं होता है। तो चलिए आज हम भी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है एंड आपको यहाँ पे क्या लिखना है। ओके, यू आर Sefali Saurabh. On the way to your school, you saw a person lying unconscious on the road, but no one took him to clinic or hospital. You are upset to see it. You write your feelings in the form of diary entry about that. आपने देखा है कि कोई पर्सन है, आप जा रहे हैं स्कूल और आपने देखा कि कोई पर्सन है जो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होकर रोड पर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, तो आपको यही चीज़ डायरी एंट्री में लिखनी है। तो जस्ट सी कि यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ यू आर Sefali Saurabh, तो नाम दे दिया गया है। अब आप देखिए इसमें लिखा क्या है, नोएडा 12 सितंबर ट्यूसडे 8 PM, ठीक है, डेट टाइम एंड प्लेस। प्लेस आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्लेस का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप इलाहाबाद लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अगर ऊपर प्लेस का भी डिस्क्रिप्शन रहेगा यू आर Sefali Saurabh लिविंग इन न्यू दिल्ली, तो फिर आपको न्यू दिल्ली प्लेस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्योंकि प्लेस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो यू कैन राइट एनी प्लेस यू वांट। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग बेटा अपने हिसाब से देखिए 8 PM दी हुई है, रात का ही टाइम है, ठीक है। देखिए टुडे while going to my school I saw a person lying unconscious on the road but no one attending him, though I requested my bus driver to take him to a clinic or hospital but he was compelled not to do so. There were many school children in the bus. अब देखो यहाँ पे जो इवेंट का डिस्क्रिप्शन है, मेन पॉइंट है, मेन पंच पॉइंट, यानी कि जो उसने देखा है एग्जैक्टली जाते समय अपने स्कूल में, वो उसने कितने में लिखा है 50 वर्ड्स, अराउंड 50 वर्ड्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा आपका ये अराउंड 50 वर्ड्स के अराउंड होगा। अब उसके बाद आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, जैसे कि इसने किया, इसने बोला है कि फर्स्ट 3 लाइन्स पे इसने यही लिखा बेटा कि व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैंने एक आदमी को देखा, वो पड़ा हुआ था लेकिन कोई उसे अटेंड नहीं कर रहा था, मतलब कोई उसके पास नहीं जा रहा था। मैंने बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट भी की बट वो भी उसे नहीं लेके गया बिकॉज उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बस में थे, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रंस थे, तो वो मजबूर था नहीं ले जाने के लिए। अब देखिए लास्ट में इसने फिर अपनी फीलिंग्स कैसे डिस्क्राइब की हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई पीपल डू नॉट हेल्प सच पर्सन, हाउ ह्यूमन बींग्स कैन बी सो अनकाइंड टुवर्ड्स अदर्स। वी बूस्ट दैट वी ह्यूमन बींग्स आर wisest and the best creature on the earth, but not helping a person in urgent need does not prove our superiority on the earth. We must be ready to help people who need our help. अब इसने एक तरह से अपनी बहुत ज़्यादा पेन को शो किया है कि मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों नहीं हेल्प करते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा बेस्ट बनते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं अपने आप को, लेकिन हमारी किसी और को हेल्प ना करना हमारी सुपीरियरिटी को नहीं दिखाता है। दिस शोज़ कि हम लोग सुपीरियर नहीं हैं अर्थ पे, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ही रेडी रहना चाहिए सबकी हेल्प करने के लिए, एंड जो भी हेल्प हमारी चाहता है हम उसे हेल्प उसकी करनी चाहिए। नीचे देखिए नाम लिख दिया है सौरभ, ये नाम आप चाहें तो लिखें चाहे ना लिखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ आपकी पर्सनल डायरी तो है नहीं, यहाँ तो आपका CBSE है, तो यहाँ आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया है नाम तो मत लिखिएगा, या XYZ लिख दीजिएगा बस। बट बेटा किसी भी कंडीशन में आप अपना पर्सनल नेम मत लिखिएगा, पर्सनल नेम कहीं भी लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल बेटा इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मैं ये शो करना चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 लाइन्स में 50 वर्ड्स कंप्लीट, अराउंड 50 वर्ड्स, देन देखिए उसके बाद की जो लाइन्स है उसमें बाकी के वर्ड्स, ये जो भी डायरी एंट्री लिखी हुई है ये अबव 100 वर्ड्स की डायरी एंट्री है, ठीक है। तो अबव 100 वर्ड्स में 120 आप कह लीजिए, 130 कह लीजिए, इतने वर्ड्स की अगर डायरी एंट्री है तो इट इज़ बेस्ट डायरी एंट्री, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है बेटा, एंड आई होप कि आपको फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट ऑफ डायरी एंट्री समझ में आ गया होगा।
अब आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स में कुछ भी फीलिंग्स लिख सकते हैं, आपको जो भी फील हुआ हो, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी, दैट इज़ योर ओन इमेजिनेशन. So today beta only this much. I hope you have understood the concept of diary entry. So if you have any problem, please do ask me. Thank you.